अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जिम एकेडमी से इजाज़ुल्लाह खान हाज़िर खिदमत है और आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइन करने वाले हैं एक इस्लामिक पोस्ट को, जो आम तौर पे आप किसी मदरसे के, किसी स्कूल के पेज पे जिस तरह की पोस्टें आप देख रहे होते हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट आपको नज़र आती है, वो आज की वीडियो में हम डिज़ाइन करने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे जाके ये मुकम्मल होता है, ये मुकम्मल तरीकाकार हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट की मुकम्मल डिजाइन। जी, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक हदीस नबवी यहाँ पे मैं पहले से ही लेके रखी है मैंने, जो कि आपको ईपीएस में नज़र आ रही है। ठीक है, हदीस नबवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जो शख्स मुझ पर जितना दुरूद पड़ता है, फरिश्ते बहुक्म इलाही उस पर उतनी ही रहमतें नाजिल करते हैं। अब बंदे को इख्तियार है कि वो दुरूद कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। हदीस के नीचे हमने हवाला भी लिख दिया है, क्योंकि अगर आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हदीस को की पोस्ट बना रहे हैं या आप कुरान की किसी आयत की पोस्ट बना रहे हैं, तो लाजमी होता है कि आप उसका हवाला लिखें, ताकि पता चले कि ये एक ऑथेंटिक, एक दुरुस्त हदीस है जिसको इस किताब के अंदर देखा जा सकता है। तो एज अ डिज़ाइनर आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप हवाला लिखें। ठीक है, और ऐसी ऐरी गैरी पोस्ट आपने कहीं से भी हदीस या कुरान की आयत उठानी भी नहीं है जिसके हवाले से आपको कंफर्म ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास ये कंटेंट है जिसको हमने डिज़ाइन करना है, जिसकी पोस्ट हमने बनानी है। तो इस कंटेंट की हम सेटिंग तो करते हैं जब हमारे पोस्ट की पूरी थ्योरी और उसका अंदाज हमारे सामने आ जाता है कि हमारे डिज़ाइन के अंदर पिक्चर्स यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे हमारी डिज़ाइन की दीगर चीज़ें आ रही हैं, नीचे सोशल आइकन वगैरह। फिर ये जगह हमारे पास बच रही है, इस जगह के ऊपर हमारी जो है वो हदीस आएगी। तो हम सबसे पहले जाते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, वहाँ पे अपने डिज़ाइन का पूरा खाका तैयार करते हैं, जिसके ऊपर हमने इस हदीस को जाके पेस्ट करना है। तो उसके लिए ये हमारे सामने फ़ोटोशॉप ओपन हो गया। फ़ोटोशॉप के अंदर हम यहाँ पे न्यू फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, तो हम एक फ़ाइल लेंगे। ठीक है, ये फ़ाइल हमने यहाँ पे आते हैं। फ़ाइल हम कितनी लेंगे, पिक्सेल्स 1200 बाय 1200 पिक्सेल्स आप ले लें तो काफ़ी है। ठीक है, रेज़ोल्यूशन उसकी 72 भी ठीक है, या 300 तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन ठीक है, इतनी काफ़ी है। इसको आप क्रिएट कर देंगे। जैसे ही क्रिएट करेंगे, इस तरह की चौकोर एक बॉक्स आपके सामने आ गया है, एक आर्ट बोर्ड आपके सामने बन चुका है। इसके ऊपर सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे कुछ सोशल आइकन अपने ऐड करने हैं, जो हमारी ज़रूरत होती है। उससे पहले हम यहाँ पे खाका ऐड करते हैं। तो हमारी चूँकि ये हदीस है और हदीस से मुताल्लिक़ हमने सब कुछ बनाना है, तो हमें कुछ तस्वीर ऐसी चाहिए हैं जिसके अंदर हम हदीस से वो रिलेट करती हों। जो भी आप पोस्ट बना रहे होते हैं, तो उस पोस्ट के कंटेंट से मुताल्लिक़ आपको ये चीज़ सोचनी होती है कि यहाँ पे पिक्चर कौन-सी लगेगी, यहाँ के बैकग्राउंड में खाका क्या बनेगा। बिलफ़र्ज़ ये हदीस है, तो लाज़मी बात है मक्का मदीना की, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की, इस टाइप का कोई खाका हमें बनाना हो, फिर जाके बात बनेगी। या आपका कंटेंट उससे अलग है, तो उसमें आपको देखना होगा, उस जैसा आपको खाका बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ चूँकि हदीस है, तो हम उसका खाका मस्जिद नबवी का कोई हिस्सा लेकर, कुछ तस्वीर लेकर उससे बनाएँगे। उसके लिए सिंपल हम डायरेक्ट जाएँगे गूगल पे आएँगे हम अनस्प्लैश पे। अनस्प्लैश एक फ्री वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको पिक्चर्स हाई रेज़ोल्यूशन में मिल जाती हैं। अगर आप अनस्प्लैश पे नहीं जाते, तो गूगल पे भी जा सकते हैं। वगरना आप यहाँ पे गूगल पे आते हैं और unsplash.com सर्च करते हैं, तो ये साइट आपको सबसे टॉप पे यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसको आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएँगे। यहाँ पे आप लिख देंगे मदीना। ठीक है, जैसा कि पहले भी मैंने सर्च किया है, मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है तस्वीर। तो मदीना जैसे भी आप लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स मदीना मुनव्वरा से देखने को मिलेंगी। जो तस्वीर आपको ज़्यादा अच्छी लगे, जो आपके दिल को भाती हो, मदीने की हर तस्वीर हमारे दिल को भाती है। ठीक है, हमें अच्छी लगती है। लेकिन आप अपने डिज़ाइन जो आप बनाने वाले हैं, उससे मुताल्लिक़ा आपको कौन-सी पिक्चर अच्छी लग रही है, वो आप देखते रहेंगे। यहाँ पे स्क्रॉलिंग करेंगे, जो पिक्चर जिस पे आपका दिल ठुक जाए, जो आपको लगता है कि यार ये ऐड कर देते हैं, बस फ़ौरन से उस तस्वीर को उठाएँ, डाउनलोड करें। डाउनलोड कैसे करेंगे? ये आपके पास नीचे डाउनलोड का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, तो ये तस्वीर डाउनलोड हो गई। ठीक है?
डाउनलोड हुई है, हम यहाँ पे फिर से एडोबी फ़ोटोशॉप को ओपन किया, मैं यहाँ से फ़ोल्डर में आया, कुछ तस्वीरें ऑलरेडी मदीना की पहली मेरे पास डाउनलोड थी, ये एक तस्वीर और डाउनलोड हो गई मस्जिद नबवी की। तो मैंने जो पहली तस्वीर डाउनलोड की थी, मैं उनमें से किसी पिक्चर की सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है? जैसा कि ये वाली पिक्चर भी प्यारी है, सारी ही प्यारी हैं, अलबत्ता हम इस पिक्चर को ले लेते हैं, ठीक है? इसको मैंने ऐसे उठाया और ड्रैग किया, फ़ोटोशॉप में लेके आया और यहाँ पे ये पिक्चर आ गई। इसको मैंने ऐसे करके बड़ा किया, ठीक है? ऐसे, बड़ा कर लिया, एंटर किया, पिक्चर यहाँ पे ऐड हो गई। अब हमने चूँकि यहाँ पे कंटेंट ऐड करना है हदीस का, यहाँ ऊपर करके, ठीक है? यहाँ नीचे करके, ठीक है? कंटेंट हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले तो इस पिक्चर को हम यहाँ से लॉक कर देंगे। तस्वीर लॉक हो गई, बाद में हम इसके साथ करते हैं जो हमने इसके साथ करना है, लेकिन अब हम जाएँगे यहाँ पे इसके ऊपर अपने सोशल आइकन ऐड करेंगे। यहाँ से मैं आया इलिप्स में, राइट क्लिक किया और रेक्टेंगल लिया और यहाँ आके मैंने ऐसे करके एक बॉक्स ड्रा कर दिया, ठीक है? बॉक्स ड्रा करने के बाद इसका स्ट्रोक ऑन है, हम स्ट्रोक ऑफ कर देंगे, इसका फिल ऑन करेंगे यहाँ से वाइट कलर का और यहाँ से डबल क्लिक करके इसका कलर सीधा-सीधा हमारे पास ये कलर पैनल ओपन होगा, कलर पिकर, यहाँ से हम ये वाला कलर ले लेते हैं पिक्चर्स के अंदर से, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा छोटा करेंगे और इसको इधर रख देंगे, ठीक है। अब हमें अपने सोशल आइकन चाहिए होते हैं, जिस पेज के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस इदारे के लिए काम कर रहे हैं, उस इदारे के सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं, उसकी वेबसाइट होती है या उस इदारे का नाम होता है। आपको ये पूरी एक टेम्पलेट ऑलरेडी पहले से रेडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं आपके सामने जल्दी सी एक मुख्तसर सी टेम्पलेट रेडी कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। इसके ऊपर हम आगे चल के और वीडियो बना लेंगे कि इस तरह के टेम्पलेट आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपको अब कंटेंट इंशाल्लाह मिलेगा, देखने को मिलेगा। मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से हमने बॉक्स बना दिया। फिर से हम अडोबी इलस्ट्रेटर पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ऑलरेडी एक यूआरएल बना दिया है, एजाज़ुल्लाह खान 29 और एजाज़ुल्लाहखान.com, ठीक है। ये मैंने कैसे बनाया, ये सोशल आइकन आपको कहाँ से मिलेंगे? कहीं से भी नहीं मिलेंगे, बहुत सारी जगहों से मिलेंगे, ठीक है। कहाँ से मिलेंगे आपको? अगर आप गूगल पे आते हैं और यहाँ पे आप फ्री पिक सर्च करते हैं, देखिए फ्री पिक है ये। फ्री पिक यहाँ पे गूगल पे आके FREEPIK.com सर्च करेंगे, यही वाली वेबसाइट जो यहाँ आपको नज़र आ रही थी, यही वाली ओपन हो जाएगी। इसके सर्च बार में आप सिंपल सर्च कर लें सोशल आइकन, ठीक है, सोशल आइकन, ठीक है, एंटर किया आपने तो इस तरह से आपके सामने सोशल आइकन बने हुए बेशुमार आ जाएंगे और आपको दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पे। या प्रीमियम है, फ्री है, आप फ्री पे क्लिक कर दें। जो फ्री मौजूद हैं उन्हीं में से आप किसी भी फाइल को ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह की इसकी पूरी फाइल एक अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन हो जाएगी। ये देख रहे हैं एक-एक करके। यहीं से अपनी मर्ज़ी के सोशल आइकन जो आपको ज़रूरत है वो उठाएँ, उठा के उनको यहाँ यकजा करें। जैसा कि मैंने फ़ेसबुक और ये चंद एक आइकन उठाए, यहाँ पे उनको एक लाइन में किया, आगे अपना नाम लिख दिया, फिर वेबसाइट का आइकन ऐड किया, उसके आगे अपनी वेबसाइट लिख दी। आ गया होगा समझ? थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग जानते होंगे तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आएँगी। अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं, आपको अभी डिज़ाइनिंग की शुद्ध-बुद्ध ही नहीं है, तो अडोबी इलस्ट्रेटर के टूल्स को समझना पहले बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर मेरी वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। यहीं ऊपर कहीं लिंक आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें या जिम अकेडमी के चैनल पे जाके वहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर का पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको देखना शुरू करें। पहले एक-एक टूल को समझें जिस तरह से मैंने वहाँ समझाया। ये जो टूल्स साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। जब आप इन टूल को समझ लेंगे तो जो अभी डिज़ाइनिंग हो रही है, ये आप अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है? तो हमने ये सारा कुछ बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे कान से और ड्रैग करेंगे हम इसको फ़ोटोशॉप के ऊपर और यहाँ पे आके छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ पे आ जाएगा, देखें आ गया, ठीक है? इसको अब पकड़ के यहाँ रखेंगे और इधर से इसको पकड़ के ऐसे करके बड़ा करेंगे और इधर इसको एंटर करके छोड़ देंगे। अब इसकी जो ये लेयर है, इस लेयर के ऊपर इधर साइड पे जो खाली जगह इस लेयर की नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है? ये जो इसकी खाली जगह है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा, तो हमारे सामने ये जो है लेयर स्टाइल का बॉक्स ओपन होगा। इसके ऊपर मैं कलर ओवरले पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कलर इसका वाइट कर दूँगा और ओके करूँगा और ओके कर दूँगा, ठीक है? तो कुछ ऐसे।
بہت پیاری تھیم بن گئی، زبردست قسم کی۔ اگلا مرحلہ ہے ہمارا جو ہماری حدیث کا کانٹینٹ ہے اس کو لے کے آنے کا۔ پھر ہم اڈوبی السٹریٹر پہ آتے ہیں، یہاں پہ اب اپنے اس کانٹینٹ کو سیٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ٹائٹل ہے جتنا درود اتنی رحمتیں، مین ٹائٹل ہمارے اس پوسٹ کا یہ ہے، اس کو اوپر رکھیں گے، اس ٹوٹلی کو ایسے کر کے ہم سیلیکٹ کریں گے اور ایسے اس کو یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے، ادھر کر کے رکھ دیں گے اور یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے، اس کو ادھر رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس پوری کو سیلیکٹ کر کے ادھر کریں گے۔ یہ ہمارا مین کانٹینٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ سب کو سیلیکٹ کیا، ڈریگ کیا فوٹو شاپ پہ، یہاں آ کے چھوڑ دیا، چھوڑا، آ گیا، اس کو بڑا کریں گے، یہاں پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ۔ اب یہ نیچے کے خاکے کی وجہ سے یہاں نظر نہیں آ رہا، تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے میں ابھی بتاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے یہاں رکھ دیا۔ اب میں نچلی والی تصویر کو پہلے ان لاک کروں گا، ہم نے اس کو لاک کیا تھا، ان لاک بھی کر سکتے ہیں یا اس کو لاک ہی رہنے دیں۔ اس کے اوپر ایک لیئر یہاں سے کلک کر کے ایک الگ سی لیئر بن گئی۔ لیئر بننے کے بعد یہاں پہ ہم آئیں گے کلر کے اوپر، یہاں پہ کلر ہم لے لیں گے اس طرح کا وائٹ والا یا یہ والا یا یہ والا، بس ہلکا سا کچھ یہ والا لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ کلر لیا، یہاں سے ہم برش ٹول لیں گے، برش ٹول لیا، یہاں پہ ایک بار کلک کر دیں گے، کچھ ایسے 2 بار کلک کر دیں گے، کچھ ایسے، ٹھیک ہے۔ بنتی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اب ہم اریزر ٹول لیں گے، یہ اریزر ٹول کو تھوڑا سا ہم چھوٹا کریں گے اور اب ادھر سے پھیریں گے، جو ہم نے برش لگایا ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہم چھوٹا کریں گے، ٹھیک ہے، کچھ ایسے، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹیکسٹ کو چھوٹا کریں گے تھوڑا مزید اور نیچے کر دیں گے یہاں پہ، اور اس کا کلر بالکل بلیک کر دیں گے، چونکہ ابھی بھی یہ کلر بالکل بلیک نہیں ہے، تو ہم یہاں سے آئیں گے، بالکل بلیک کر دیں گے، اوکے کریں گے۔ اب اس کا خاکہ ہم ایڈ کریں گے۔ خاکہ ایڈ کرنے کے لیے اس کا حوالہ، اس کا حوالہ یہ موجود ہے۔ حوالے کا کلر اکثر و بیشتر ہم بہت اس کا فونٹ چینج کرتے ہیں، تھوڑا سا ہلکے والا کوئی اور فونٹ لے لیتے ہیں، لیکن ابھی کے لیے یہی ٹھیک ہے، ہم اسی کو رہنے دیتے ہیں۔ یہاں سے اٹھایا اور اس کو ڈریگ کیا، یہاں پہ لے کے آ گیا اور اس کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا اور تھوڑا سا اتنا کر کے، ٹھیک ہے۔ حوالے پہ زیادہ فوکس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ حوالہ جس بندے کو چاہیے ہے تو وہ تھوڑا زوم کر کے دیکھ لے گا، ہم اس کو زیادہ فوکس اس پہ نہیں کرواتے۔ یہاں ہمارا مین ٹائٹل آئے گا جو کہ ہے جتنا درود اتنی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کسی اور فونٹ میں رکھیں گے، جتنا درود، صرف اس لفظ کو۔ تو میں یہاں پہ ٹیب ٹول پہ کلک کر کے میں نے کلک کیا، ہم یہاں پہ لکھیں گے، میں یہاں سے فونٹ چینج کر لیتا ہوں، اردو ہم لکھیں گے جتنا درود، ٹھیک ہے۔ اس کو سیلیکٹ کیا، فونٹ میں آیا اور یہاں سے ہم نے لے لیا عبدالین۔ عبدالین ایک فونٹ ہے جو عموماً میں یوز کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا فونٹ ہے بہرحال۔ اس کو ہم یہاں رکھیں گے۔ تو اتنی رحمتیں، رحمتیں کو میں نے سیلیکٹ کیا، اس کو قریب کیا ایسے، ٹھیک ہے۔ جتنا درود، اس کو رائٹ کلک کر کے کریٹ آؤٹ لائن کیا، ایسے کر کے ادھر رکھ دیا، رائٹ کلک ان گروپ کیا، را کو تھوڑا پیچھے کیا کیونکہ دونوں آپس میں مل گئے تھے بالکل، تو کچھ ایسے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک الگ ہے، نیچے والا ایک الگ ہے، اس کو ہم کیا کر دیں گے، سیلیکٹ کر کے گروپ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ نیچے والے کو یہ اتنی، اس کو بھی ادھر رکھ دیں گے۔ اب پہلے ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اتنی رحمتیں، ڈریگ کیا فوٹو شاپ پہ، یہاں رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بڑا کریں گے، یہاں رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اٹھائیں گے جتنا درود، اس لفظ کو اٹھایا، ڈریگ کیا فوٹو شاپ پہ، یہاں رکھ دیا، ٹھیک ہے، کچھ ایسے، ٹھیک ہے۔ اس کو اوپر کیا اور اس کو بھی تھوڑا سا مزید اوپر کریں گے، ہم حوالے کو بھی تھوڑا سا اوپر کریں گے، کچھ ایسے، اتنی رحمتیں۔ اس اتنی رحمتیں کے لفظ کو ہم کر دیں گے اس کا کلر چینج، کلر اوورلے میں آ کے یہاں پہ آ کے اس کا یہ کلر کر دیں گے، اور جتنا درود، اس کا کلر ہم وائٹ کر دیں گے میرے خیال سے، یہاں سے اگر وائٹ کلر کریں
تو وائٹ بھی ٹھیک ہے، البتہ بلیک بھی ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ڈراپ شیڈو دے دیں گے وائٹ، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اوپر تھوڑی اٹھان آئے اور پڑھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے، کچھ ایسے۔ اور اتنی رحمتیں اس کو ہم اوپر کریں گے، جتنا درود اس کو نیچے لے جائیں گے تاکہ یہ مکس نہ ہو، کچھ اس طرح سے۔ اور ہمارا ڈیزائن ہو گیا مکمل۔ اب اگر کسی ادارے کا لوگو ہے آپ کے پاس تو وہ لوگو یہاں لگ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میرے پاس یہاں کوئی لوگو نہیں ہے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں میرے پاس لوگو نہیں ہے تو نہیں ہے، تو نہیں تو ہم یہاں پہ لوگو ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا پورا ڈیزائن جو آپ نے آج کی ویڈیو میں دیکھا ہے۔ اس ڈیزائن کے اندر جو میں نے سوشل آئیکن ایڈ کیے ہیں وہ بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ والا جو ٹیمپلیٹ میں نے بنایا ہے، اس کی جے پی جی یا جو چیزیں پاسبل ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اس کا سٹف شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں بھی ملتا تو میں نے ایک جگہ آپ کو بتائی ہے، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کتنی پسند آئی ہے اس حوالے سے آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے تاکہ مجھے معلوم ہو اور میں آپ کے لیے اس طرح کا مزید کنٹینٹ بناؤں۔ ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں بخل بالکل نہیں کرنی۔ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام۔